कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री श्रीपाल शिवलाल शाह, मातोश्री गुणमाला श्रीपाल शाह एवं ज्येष्ठ भ्राता श्री सुदर्शन श्रीपाल शाह की पुण्य स्मृति में श्री धनंजय श्रीपाल शाह, जय श्री धनंजय शाह बारामती, हर्षल सौरभ पुत्र, मनीषा मयूरी स्नुषा, यशस्वी पुत्री, मनीष दामाद, मधुरा रसिका आश्रय, तन्मय आहान। जय जैन बंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस लोकप्रिय कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के पावन मुखारविंद से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे हैं। देश विदेश विभिन्न प्रांतों से जो हमें विकल्प प्राप्त हो रहे हैं, उस विकल्प को मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज के माध्यम से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का श्रवण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान जो पूछे जाने सवाल है, उस सवालों की प्रतियोगिता का नाम है सुविशुद्ध ज्ञानधारा प्रतियोगिता। और इस प्रतियोगिता के माध्यम से 3 विजेताओं का चयन किया जाता है और वो 3 विजेताओं को पारितोषिक दिया जाता है। ये जो कार्यक्रम है, ये जो प्रतियोगिता है, इसका मूल उद्देश्य कोई स्पर्धात्मक बढ़ावा देने का नहीं है। इसका उद्देश्य मात्र और मात्र इतना ही है कि जो ज्ञान धारा आचार्य भगवान ने प्रवाहित की है, उसमें हम लोग और आगे बढ़ते जाए और इस जिनवानी की सेवा कर पाएँ। और इसी कार्यक्रम के बीचों बीच में वो 3 सवाल आपको नीचे पट्टी पे दिखाई देते हैं। आपको वो 3 सवाल के जवाब आपको 6:15 तक 6:15 पे प्रतिदिन आपको भेजने होते हैं। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यही से प्रारंभ करते हुए उनसे यही आशीष मांगता हूँ कि स्वामी आपका आशीष ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहे। नमोस्तु 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 महाराज जी। वर्तमान का युग तकनीकी का युग है और प्रत्येक व्यक्ति के मन में तर्क उत्पन्न होता है कि ऐसा क्यों, और जब तक उस तर्क का समुचित समाधान प्राप्त नहीं होता तब तक वह अपने उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। हमें अपने उस गंतव्य तक पहुंचने के लिए, उस लक्ष्य तक को प्राप्त करने के लिए एक सम्यक साधन प्राप्त हुआ, जिसका नाम है समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। उस सम्यक समाधान के माध्यम से हम अपने उस बुद्धि को तार्किकता प्रदान करके और उसको उत्कर्ष तक ले जा सकते हैं। और बुद्धि की उत्कर्षता नियम से हमें अपने लक्ष्य को पहुंचाने के लिए कार्यकारी होती है। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान वही कार्यकारी उपाय है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है। देश देशांतर से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार से शीलचंद जैन अनौरा परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जैन धर्म क्या है एवं जैन धर्म कितने गतियों में पाला जा सकता है। यदि 4 गतियों में पाला जा सकता है तो त्रियंच गति के जीव इसका पालन कैसे कर सकते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैन धर्म कोई संप्रदाय, जाति या कोई मात्र एकांत नहीं है, अपितु जो जैसा वस्तु का स्वरूप है उस स्वरूप को वैसा ही ग्रहण करने वाला, प्रत्येक जीव को भगवान स्वरूप मानने वाला यह धर्म है। क्योंकि वर्तमान में मात्र संप्रदाय, जाति आदि के निमित्त से बहुत सारे धर्म हुए हैं जिनका कोई सैद्धांतिक पक्ष नहीं है, ऐसे उनको भी धर्म कहा जा रहा है। पर यहाँ पर ये परम सत्य बात हमें समझनी होगी, जो जिनेंद्र भगवान ने अपने वाणी में वस्तु का स्वरूप बताया है, उस वस्तु के स्वरूप को वैसे के वैसे ग्रहण करना और उस अहिंसा
दया, करुणा को ही जीवन में उतारना, वास्तव में यही जैन धर्म है। बहुत सारे जीवों को यह भ्रम है कि भगवान की पूजा पाठ, अभिषेक, विधान मात्र इतना करना जैन धर्म है, अपितु इतना ही जैन धर्म नहीं है, अपितु अपने आत्मा को भगवत्ता प्रदान करने का जो पुरुषार्थ करने वाला या मार्गदर्शन करने वाला जो धर्म है, वस्तु का स्वरूप और अहिंसा का कथन करने वाला, त्याग का कथन करने वाला अगर कोई धर्म है तो उसका नाम जैन धर्म है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम ये परम सत्य बात को समझे कि जैन धर्म किंचित भी किसी एक विशिष्ट गति के लिए निर्धारित है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक अपनी अपनी गतियाँ, अपने अपने योनियों के निमित्त से उस धर्म की परिभाषा कह दो या धर्म का स्वरूप भिन्न भिन्न प्रकार से समझना होगा। जिन्होंने उस चारित्र के मार्ग पर बढ़ने की जिनके पास शक्ति है, उनके लिए चारित्रम खलु धम्मो कहा है। जिन्होंने उस चारित्र को, रत्नत्रय को धारण कर लिया है, उनके लिए 10 प्रकार के जो धर्म कहे हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दव आदि, वह उनके लिए धर्म कहे गए हैं। सामान्य रूप से सभी के लिए जो वस्तु का स्वभाव है उसे ही धर्म कहा गया है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम समझे तो चारों गतियों में हमारा इस जैन धर्म के सिद्धांतों का और जैन दर्शन का, जैन धर्म का पालन परिपूर्ण रूप से हो सकता है। स्वर्गों के देवों की अगर हम बात कर ले तो जो स्वर्गों के देव होते हैं वह कृत्रिम, अकृत्रिम, जिनबिंब, जिन चैत्यालय आदि के निमित्त से जो पूजा, आराधना, भक्ति, अभिषेक आदि क्रियाएं कर रहे हैं, वह उन देवों के निमित्त से वहां होने वाला धर्म है। क्योंकि देवगति में किसी भी प्रकार का त्याग, तपस्या नहीं हुआ करती है। इस कारण से वहाँ पर अगर धर्म की परिभाषा हम करेंगे, जैन धर्म देवगति में किस प्रकार से होता है, तो जो 18 दोषों से रहित अरिहंत प्रभु है, उन साक्षात अरिहंत तीर्थंकरों का या अरिहंत भगवंतों का, केवलियों का, या जो उनके निमित्त से बनी हुई प्रतिमा आदि है, सिद्ध प्रतिमा आदि है, कृत्रिम अकृत्रिम रूप से बनी हुई, उनकी आराधना, पूजा, अभिषेक, पाठ आदि के निमित्त से उनकी होने वाली जो जो धार्मिक क्रिया है, वह हम परिपूर्ण रूप से वह देवगति के निमित्त से जैन धर्म का आलंबन या जैन धर्म का आचरण समझ सकते। पहुंचते हैं नरक गति की ओर। नरक गति में भी जहां वह तीसरे नरक तक धर्म का उपदेश प्राप्त कर लेना, साथ साथ पूर्व पर्याय में जो उनका जाति स्मरण हो रहा है या उन्हें वेदना भय के निमित्त से, धर्मोद्देश्य निमित्त से सम्यक उत्पत्ति के आदि के कारण बताए गए हैं। क्योंकि जो पहले नरक में भवनवासी आदि देवों के निवास स्थानों में जो अकृत्रिम जिनबिंबों की, जिन चैत्यालयों की कल्पना की है, वहाँ उस निमित्त से भी हम ये परम सत्य समझे कि नरक गति में भी जैन धर्म का आलंबन आचरण होने की संभावना है। हाँ, ये भी सत्य है कि 7 नरकों में सभी जीवों को वह आलंबन लेने की या आचरण करने की कोई शक्ति नहीं होती, पर एक अंश में भी किंचित किसी स्थान में भी वहाँ धर्म का आलंबन या धर्म के प्रति रुझान, श्रद्धा, सम्यक दर्शन आदि आदि है, तो वहाँ भी वह नरक गति के निमित्त से हम ये स्वीकार कर लेना चाहिए हमें कि वहाँ भी जैन धर्म का आचरण या जैन धर्म होता है। मनुष्यों के बारे में दाऊ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मनुष्यों के निमित्त से हमने अनेक प्रकार से धर्म का स्वरूप समझा है। जो मिथ्या दृष्टि है उनके लिए सम्यक को प्राप्त कर लेना, सम्यक दृष्टि बनकर देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, यह उनके लिए हम धर्म कह सकते हैं। जिन्होंने रत्नत्रय धारण कर लिया है, जैसे कि हमने अभी कहा, उनके लिए 10 धर्म भी धर्म का ही स्वरूप है। जो चारित्र को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए चारुत्तम खलु धम्मो कह के उसको प्राप्त करवा देना। साथ साथ उन जिनबिंब, जिन चैत्यालय आदि की पूजा अर्चना, अभिषेक, पाठ, भक्ति, ये सब कुछ करना, ये भी स्वयं में उस धर्म का आलंबन है। अब रही बात तिर्यंच गति की, तो तिर्यंच गति को भी देवशास्त्र गुरु के दर्शन से या जाति स्मरण आदि आदि के निमित्त से उनको भी सम्यक की प्राप्ति हो सकती है। जैसे आपने पारसनाथ भगवान आदि के पूर्व भवों की व्याख्या अगर पढ़ी होगी, तो वहाँ भी जब हाथी की पर्याय में उन्होंने अणुव्रत ग्रहण किए थे, मात्र वही नहीं अपितु लोमड़ी के निमित्त से या अनेक बहुत सारे तिर्यंचों के निमित्त से भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि उन्होंने अणुव्रत ग्रहण किए। किसी ने रात्रि में
पानी भोजन आदि का त्याग कर लिया, किसी ने जो मेंढक की कथा आती है भगवान महावीर स्वामी के समोशरण में पहुंचते समय की, उन समोशरण में पहुंचते समय वह भगवान की मात्र इतनी वाणी या उनके समोशरण की खबर सुनते ही वह अपने मुख में पंखुड़ी दबाकर भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे थे। ये सब कुछ सत्य बातों को हमें उस प्रथमानियों के दृष्टांतों से घटित करते हुए समझना होगा कि त्रियंश को भी जाति स्मरण हो सकता है, उनको भी नियम व्रत लेने की संभावना होती है। जैसे गुणस्थानों की अपेक्षा से अगर हम समझे तो गुणस्थानों की अपेक्षा से भी नरक गति में और महादेव गति में चौथा गुणस्थान यानी सम्यक दर्शन की संभावना होती है। मनुष्य गति में पूरे 14 गुणस्थान होते हैं और त्रियंश गति के निमित्त से भी आचार्य भगवंतों ने 5 गुणस्थान यानी अविरत सम्यक दृष्टि के बाद वो जो 5वां संयत यानी एक देश व्रती अणुव्रत को ग्रहण करने वाला त्रियंश हो सकता है। और इस परिप्रेक्ष्य में हम ये परम सत्य समझे कि पशु गति में त्रियंश गति में भी परिपूर्ण रूप से धर्म होता है, पर सबके धर्म का आचरण, आलंबन, स्थितियाँ, व्याख्या, परिभाषा अपनी अपनी गति की अपेक्षा से भिन्न भिन्न हुआ करती है। पर ये धर्म त्रैकालिक और तीनों लोकों में रहने वाला, ऐसा शाश्वत कभी नष्ट न होने वाला ही ये अखंड शाश्वत जैन धर्म है। पर किंचित भी मात्र कुछ चंद मान्यताएं, चंद किसी पंथ पूजा पाठ आदि के राग में जो संप्रदाय आदि बन रहे हैं, वास्तव में वह जैन धर्म नहीं है। अखिल विश्व को अहिंसा का और दया करुणा का नारा देने वाला, वस्तु स्वभाव का व्याख्यान करने वाला धर्म है, तो उसका नाम जैन धर्म है। वह चारों गति में अपने अपने अपेक्षा से पालन किया जाता है, धारण किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर अंकित जैन, पुरवाल, सारंगपुर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, इरियापथ को संसार भ्रमण का कारण नहीं माना, जबकि सांप्रदायिक आश्रव को संसार का कारण माना गया है, ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। धर्मों के आने को जो आश्रव आगम ग्रंथों में कहा है, उस परिप्रेक्ष्य में उस आश्रव के 2 भेद भी बताए, एक इरियापथ आश्रव और एक सांप्रदायिक आश्रव। जो सांप्रदायिक आश्रव है वहाँ शब्द ही स्वयमेव कह रहा है सांप्रदायिक, यानी जो कषाय के साथ या कषाय के निमित्त से कर्मों का आना आश्रव हो रहा है, उसे ही आचार्य भगवान ने सांप्रदायिक आश्रव कहा है। और जो इरियापथ आश्रव होता है वह परिपूर्ण रूप से मात्र एक समय का आश्रवबंध होने के निमित्त से वहाँ पर कर्मों का बंध उस आश्रव के निमित्त से नहीं हुआ करता। इसलिए इन दोनों की परिभाषाओं को समझते समय हमें उस आश्रव की और बंध आदि की स्थिति को उन जीव के निमित्त से समझने परम आवश्यक है। जैसे कि उस सांप्रदायिक आश्रव को कहा है और इरियापथ आश्रव को कहा है, पहले तो हम ये समझे कि आश्रव के लिए जब 5 हेतुओं को बताया है, काय, वांग, मना, इसके द्वारा जो मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इनके निमित्त से जो कर्मों का आश्रव हो रहा है वह पहले मिथ्यात चला गया, फिर उसके बाद अविरति, प्रमाद, क्रम से मात्र कषाय और योग शेष रहने पर जो कषाय के निमित्त से होने वाला आश्रव होता है, जो संसार में रुलाने के लिए कार्यकारी हुआ करता है, उस आश्रव को ही आचार्य भगवंत सांप्रदायिक, सब इम्प्रायिक, सांप्रदायिक यानी कषाय सहित होने से वह हमारे लिए, जीवों के लिए परिपूर्ण रूप से उस संसार वृद्धि का कारण होने से उसे सांप्रदायिक या संसार का कारण कहा गया है। और जो इरियापथ है वह मात्र इरियापथ आश्रव कषाय के अभाव में मात्र योग शेष रहने से होता है। और जो आश्रव के बाद बंध के कारण बताए गए हैं या बंध के भेद बताए गए हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, वहां पर कषाय के निमित्त से प्रकृति, प्रदेश और
उस योग के निमित्त से प्रकृति प्रदेश और कषाय के निमित्त से अनुभाग और स्थिति बंध जो हुआ करता है, उसको समझते हुए हमें इस आश्रव के विषय को भी समझना अंकित भाई बहुत आवश्यक है। ये परम सत्य समझना, जहाँ पर इरियापत आश्रव हो रहा है वहाँ मात्र और मात्र प्रकृति और प्रदेश रूप बंध होने की ही शक्ति उस आश्रव के बाद रहने से वह एक क्षण का ही बंद हुआ और दूसरे क्षण में निकल गया। इस कारण से वह संसार का कारण नहीं है, पर जहाँ पर उस अनुभाग स्थिति के पहले साथ साथ जो कषाय की सत्ता के निमित्त से अनुभाग स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसके निमित्त से वह जो उसका शक्त्यांश है या कितने समय तक रहेगा, इस कारण से वह बंध का कारण आश्रव जिसे सांप्रायिक कहा गया है वह नियम से संसार का कारण है, क्योंकि स्थिति और अनुभाग के निमित्त से जो बंध प्राप्त हो रहा है वह परिपूर्ण रूप से संसार को रुलाने वाला है। और मात्र जहाँ प्रकृति प्रदेश है, अनुभाग स्थिति नहीं बचती है, वहाँ एक क्षण का कर्मों का आना और जाना एक साथ एक समय में होता जाता रहता है। इसलिए वह उस कर्मों की स्थिति नहीं रहने से, अनुभाग नहीं रहने से वह इरियापत आश्रव भी संसार का कारण नहीं होता है। उस इरियापत आश्रव से जो भी कर्मों का आश्रव होगा वह एक क्षण के बंध के लिए ही मात्र प्रकृति प्रदेश रूप आएगा और पुनः विलीन हो जाएगा, निर्जीर्ण हो जाएगा। इसलिए उस सांप्रायिक आश्रव को तो संसार के वृद्धि का या संसार का कारण कहा है, पर वहीं पर इरियापत जो कषाय से रहित मात्र कुछ योग के निमित्त से हो रहा है, उस आश्रव और आश्रव से होने वाले बंध के कारण से उस इरियापत आश्रव को संसार का कारण नहीं कहा गया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कोटा राजस्थान से सौरभ जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के रूप में हमारे सामने। मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है बेटा। सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य के विषय में किसी डॉक्टर से मिले और उन डॉक्टर से समझे कि आपको किस प्रकार की बीमारी है और किस कारण से आप हमेशा बीमार रहते हो। और इन प्रपंचों से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, वो तो सीधी सी बात है कि डॉक्टर को तो दिखाना ही पड़ेगा, पर उसके पहले अगर आप अपनी स्वयं की परीक्षा करना जानते होंगे या हमें किस कारण से बीमारी हो रही है या किस प्रकार की बीमारी हो रही है, उसकी परीक्षा आप अगर स्वयं अपने आप में करोगे तो नियम से आपकी बीमारी भाग सकती है। बहुत सारी जो शारीरिक बीमारियां हुआ करती है वह मात्र और मात्र मानसिक बीमारी या मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन आदि के निमित्त से हो सकती है। हो सकता है आपको कुछ पढ़ाई का या अन्य किसी प्रकार का विकल्प हो, टेंशन, चिंता आदि सता रही हो, जिसके कारण से आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो या अपने आप के लिए समझने के लिए समय नहीं दे पा रहे। जब जब व्यक्ति को, किसी जीव को चिंता सताती है, टेंशन या डिप्रेशन होता है, तब उसके जो हार्मोन्स होते हैं या जो उसका उपयोग भी हुआ करता है वह परिपूर्ण रूप से उस विषय में सोचने में ही लगता है। और जब सब शरीर की क्रिया, बुद्धि, मन मात्र और मात्र उस टेंशन का निराकरण करने के लिए लगेंगे तो नियम से उसका असर उसके जठराग्नि पे पड़ता है। यानी कि जो डिप्रेशन या चिंता में लंबे समय तक रहता है, नियम से उसके हार्मोन्स ऐसे बदल जाते हैं, उसका ऐसा परिणमन हो जाता है कि वह सोचते सोचते, चिंता करते करते इतना अब उस चिंता में घुस जाता है कि उसकी जो पेट की जठराग्नि है जिसके द्वारा पाचन क्रिया होती है, वह जठराग्नि मंद हो जाती है। और जैसे ही जठराग्नि मंद हो जाती है पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, और जिसकी पाचन क्रिया बिगड़ी, जिसका पेट बिगड़ जाता है, वह परिपूर्ण रूप से उसकी पूरी दिनचर्या, फिर पेट दर्द के निमित्त से सर दर्द होना, फिर पेट साफ नहीं होना, हाथ पैर में दर्द होना आदि एक नहीं अनेक प्रकार की बीमारियां भी उसके निमित्त से हुआ करती। इसलिए पहले तो सबसे पहले आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि ये जो कुछ भी हो रहा है या हमें जो बीमारी, आपको ये महसूस हो रहा है कि मैं बीमार हूँ, तो पहले उसका कारण स्वयं में ही खोजने
को खोजने का प्रयास करें। हो सकता है कुछ विशिष्ट प्रकार के भोजन खाने से जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, ऐसे कुछ वस्तु का सेवन करने से होता होगा। क्योंकि आप अगर कहीं बाहर, घर के बाहर रह रहे हैं पढ़ाई आदि के लिए, तो ये सामान्य सी समस्या हो सकती है। साथ में इसके विषय में आप ये भी बात समझ ले कि जैसे मैंने चिंता के विषय में कहा, किसी भी प्रकार की चिंता हो तो पहले चिंता मुक्त होने का और प्रसन्न रहने का प्रयास करें। क्योंकि जितना आप चिंता में डूबे रहोगे, जितने डिप्रेशन में रहोगे, उतना ही आपका स्वास्थ्य और बिगड़ता रहेगा। जब ये आपको पता है कि हमें अपने आप को ठीक करना है और वास्तव में आप अपने स्वास्थ्य को ठीक करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने दिमाग को, अपने पेट को, दोनों को ठीक करने का प्रयास करना। क्योंकि पेट ठीक है तो दिमाग ठीक रहेगा, और दिमाग भी ठीक है तो पेट ठीक रहेगा। और दोनों में भी कोई भी बिगड़ गया तो पक्का मानना आप अवश्य ही सतत बीमार ही बने रहोगे। ये परम सत्य मात्र आगम के ही परिप्रेक्ष्य में नहीं, अपितु वर्तमान का विज्ञान भी इस बात को सत्य स्वीकारता है कि व्यक्ति को कोई भी बीमारी तुरंत कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में, कुछ क्षणों में नहीं उत्पन्न होती। जबकि विज्ञान जैसे कहता है कि एक स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर होता है। जब वह स्थूल शरीर के बाहर जो आभामंडल होता है, उस आभामंडल में पहले वह वर्गणाएं या निगेटिविटी उस बीमारी की, मैं बीमार 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 आदि की पहुंचती है। उसके बाद वह स्थूल शरीर पर, यानी इस शरीर पर, और फिर अंतरंग रूप से वह आपको, आपके शरीर को प्रभावित करती। इसलिए जब भी हमें ऐसा महसूस हो कि मैं बीमार हूं, तो हमें उल्टा और ऐसा विचार करना चाहिए कि नहीं, मैं तो अच्छा होने वाला हूं और 2 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर ऐसा चिंतन आप करोगे तो बेटा पक्के में 2-4 दिन में आप अवश्य ही ठीक हो पाओगे। क्योंकि जैसी हमारी सोच, जैसी हमारी भावना होती है, बिल्कुल वैसा ही हमारे जीवन के साथ अच्छा बुरा होता ही होता है। इसलिए आप ये सोचना बंद ही कर दो कि मैं बीमार हूं, मेरे साथ ये हो रहा है, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूं, या मुझे इस प्रकार की बीमारी, मैं कमजोर हूं। ऐसा सब विचार छोड़ते हुए आप ये पक्का निर्णय कर लो कि नहीं, मैं बीमार नहीं हूं और मैं ठीक हो जाऊंगा। तो नियम से कुछ ही दिनों में आप ठीक हो सकते। इसलिए आप डॉक्टर को तो दिखाए ना ही, साथ साथ अपने स्वयं की, मन की, बुद्धि की और शरीर की स्वयं परीक्षा करना। कुछ खाने से गड़बड़ हो रही है या कुछ विषय पर सोचने से हमें बीमारी पड़ रही है, उस बीमारी से मैं कैसे लड़ सकता हूँ, कैसे उसे दूर कर सकता हूँ, इन सभी बातों को समझते हुए आप अवश्य ही उस बीमारी से, रोग से मुक्त हो जाओ। यही आपके लिए शुभाशीष के साथ सम्यक समाधान। हेमा अजमेरा, गोंदिया, महाराष्ट्र से अपने समीचीन विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं गोंदिया से हेमा अजमेरा बोसा। मेरी 3 प्रतिमा हैं। मैं अपने परिवार का खूब पुण्य बढ़ाना चाहती हूँ। संयुक्त परिवार से हूँ, सभी में बहुत प्रेम भाव है। अब बस का खाना पीना है, सो मेरा मन बहुत दुखी रहता है। जब से आपके प्रवचन में सुनी भगवान अपने घर पर आ गए, सो बात सही है। पूजा भी घर पर हम सब मिलकर करते हैं, विधान वगैरह भी करते हैं, भक्तामा का पाठ भी करते हैं, सो सभी को याद हो गया। खाने पीने की गड़बड़ी है, सो मन विचलित हो जाता है, पर समय समय पर समझाने का भी प्रयास करती हूँ। इससे हमारे परिवार में क्या हानि हो रही है, सो बताने का कष्ट करें। सभी को जिज्ञासा के सामने बैठकर सुनाने का प्रयास करूंगी। और हम लोग भक्तामर का 48 दिन का विधान कर रहे हैं, सो आपका आशीर्वाद भी चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। माँ, ऐसा कहा जाता है कि जैसा खान पान होता है वैसा ही खानदान होता है। और शायद ये मात्र कहावत नहीं है, अपितु ये वास्तविक हकीकत है कि घर परिवार का, खानदान का जैसा खान पान होता है वैसे ही वह खानदान अच्छा या बुरा कहा जाता है। इसलिए इस बात को हम अवश्य समझें कि जितना अच्छा हमारा खान पान होगा उतना ही अच्छा हमारे घर परिवार या खानदान का नाम होगा। अगर किंचित भी किसी भी प्रकार से हम अभक्ष आदि का सेवन कर रहे हैं या अन्यथा कई भोजन आदि की प्रक्रिया में संलग्न है, तो नियम से ये पक्का मान लेना कि पूरे हमारे खानदान का एक साथ पुण्य घट रहा है। क्योंकि अगर हमें परिवार का सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत किसी को भी अपना पुण्य बढ़ाना है,
तो सबसे पहले हमें ये बात अवश्य समझनी होगी कि सबसे अहमियत या सबसे अधिक महत्ता हमें मात्र और मात्र अपने घर परिवार के खान पान के लिए या उनके भक्ष अभक्ष भोजन के निमित्त से करनी बहुत आवश्यक होगी, क्योंकि जितना स्वच्छ, जितना शुद्ध भोजन घर परिवार के या खानदान के लोग करेंगे उतना ही पूरे परिवार का पुण्य वृद्धि को प्राप्त होगा या बढ़ता जाएगा। ये परम सत्य स्वीकार करना। जय जन बंधु, आप हम सभी देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम को। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पे एवं 5:13 पे प्रतिदिन सुप्रभु आज इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सवाल या अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो, तो जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811, इस पे अपने समीचीन विकल्प जरूर भेजिए। समीचीन विकल्प आप ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप उस पर भी हमसे कांटेक्ट करके अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। अगर आप घर बैठे अपने संपत्ति को सदुपयोग करना चाहते हो, अगर यह संपत्ति में दान करना चाहते हो, ज्ञान दान में देना चाहते हो, तो आप हमसे जरूर संपर्क करें, क्योंकि मुनिश्री के प्रवचन एवं मुनिश्री के जो यह सम्यक समाधान कार्यक्रम आता है, इसके पुण्यार्जक बन के आप पुण्य का लाभ ले सकते हैं घर बैठे बैठे। तो चलो चलते हैं, आज की इस कार्यक्रम को, आज की इस बेला को यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक चीज और बताते हैं, सुप्रभु चैनल पे आप अपना सब्सक्रिप्शन जरूर दे दीजिए, सब्सक्राइब करिए सुप्रभु चैनल पे एवं उसको लाइक जरूर करिए, ताकि आपको हर बार जो भी अपलोड होता है उसका आपको नोटिफिकेशन आए। सुविशुद्ध ज्ञान धारा इस प्रतियोगिता के विनर जो होते शाम को 6:45 पे आचार्य भक्ति इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल से होता है। उसके बीचों बीच में आपको उसके जो विजेता है, लकी विजेता है, उनका नाम घोषित किया जाता है। तो चलो चलते हैं, मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पिता श्री श्रीपाल शिवलाल शाह, मातोश्री गुणमाला श्रीपाल शाह एवं ज्येष्ठ भ्राता श्री सुदर्शन श्रीपाल शाह की पुण्य स्मृति में श्री धनंजय श्रीपाल शाह, जय श्री धनंजय शाह बारामती, हर्षल सौरभ पुत्र, मनीषा मयूरी स्नुषा, यशश्री पुत्री, मनीष दामाद, मधुरा रसिका आश्रय तन्मय आहान।